आज का जमाना, हर तरफ दौड़, हर तरफ प्रतियोगिता। शहर की गलियों से लेकर सोशल मीडिया की स्क्रीन तक सभी लोग बस एक रेस में भाग रहे हैं। और सच कहूं, इस रेस में बहुत लोग हार रहे हैं। किसी के सपनों को तोड़ दिया गया एक सिफारिश से, किसी की मेहनत को निगल गया एक भ्रष्ट सिस्टम, कोई सरकार की राजनीति में उलझा है जहां सच्चाई की कोई कीमत नहीं। कोई अपने बॉस के दबाव में रात रात भर जागकर भी सिर्फ सराहना के 2 शब्द तरस कर सुनता है। कोई गलत लोगों के साथ डील करते करते अपनी नींद, सेहत और इज्जत सब खो बैठा है। कोई अपने ही रिश्तेदारों के जहर भरे शब्दों से टूट रहा है, तुमसे कुछ नहीं होगा, इतनी उम्र में तुम यहां तक भी नहीं पहुंचे। और हजारों लोग हैं जो पढ़ाई में अपनी पूरी जान लगाकर भी करियर की दौड़ में पीछे रह गए हैं। सबसे डरावनी चीज ये है कि ये लोग धीरे धीरे अपने सपनों से समझौता कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अब समय निकल गया। और यही सोच इंसान को अंदर से मार देती है। तुम देखते हो, एक तरफ दुनिया का चमकता इंस्टाग्राम लाइफ, गाड़ियां, पैसे, घूमना फिरना, आजादी, और दूसरी तरफ तुम्हारी असली जिंदगी, EMI, पेरेंट्स की उम्मीदें, रिश्तेदारों की बातें और अंदर का वो डर कि कहीं जिंदगी ऐसे ही निकल ना जाए। तुम्हारे दोस्त विदेश में सेट हो गए, बड़े बड़े बिजनेस शुरू कर लिए, उनकी तस्वीरों पर हजारों लाइक्स आते हैं, और तुम अब भी सोच रहे हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ये है असली ग्राउंड स्टेट प्रॉब्लम। एक दलदल जिसमें फंसकर इंसान धीरे धीरे अपने अंदर का योद्धा खो देता है। हर सुबह वो उठता है, पर भीतर से टूटा हुआ। हर शाम वो सोने जाता है, लेकिन दिमाग में एक ही सवाल, क्या यही मेरी जिंदगी है? फिर धीरे धीरे इंसान अपने आप को समझाने लगता है, शायद यही नसीब है, शायद मैं इतना काबिल नहीं था, शायद अब देर हो गई। और ये शायद ही उसकी असली जेल बन जाते हैं। लेकिन तभी शोर के बीच एक आवाज आती है, शांत, गहरी और सच्चाई से भरी हुई। अर्जुन, जीवन का युद्ध आसान नहीं होता, पर जिसने खुद पर विजय पा ली उसे कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारा समय अभी खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा समय अभी शुरू हुआ है। ये आवाज श्री कृष्ण की है, और वो कहते हैं, अर्जुन, संसार हमेशा तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेगा। लोग तुम्हारी कमजोरियों को ढूंढेंगे, तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे और तुम्हें यकीन दिलाएंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते। पर ये उनकी सच्चाई नहीं, ये उनका डर है जो वो तुम पर थोप रहे हैं। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम खड़े हो, अपने हथियार उठाओ। यहां हथियार का मतलब है तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी लगन। कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। आज जो अंधेरा है वो कल की रोशनी का रास्ता बना रहा है। अगर तुम आज हार मान गए तो कल की जीत तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इतना सुनकर तुम महसूस करते हो कि शायद ये आवाज सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है, क्योंकि असली युद्ध मैदान में नहीं, तुम्हारे दिमाग में है। और जब तक तुम अपने डर, आलस और बहानों को नहीं हराओगे, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जीतने नहीं देगी। लेकिन कृष्ण यहीं नहीं रुके। उनकी आंखों में एक अग्नि थी, जैसे वो तुम्हें अगले ही पल वो राज बताने वाले हों जो तुम्हें जिंदगी की दौड़ में आगे पहुंचा देगा। और कृष्ण की आंखों में वो अग्नि जल रही थी। वो आगे झुककर धीमी आवाज में बोले, अर्जुन, सुनो ध्यान से, ये युद्ध सिर्फ धनुष बाण का नहीं, ये तुम्हारे विश्वास का है। हर इंसान के जीवन में 3 दुश्मन होते हैं, डर, आलस और टाल मटोल। इन तीनों ने लाखों लोगों को सपनों से दूर कर दिया है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास समय है, पर समय तुम्हारे पास नहीं, समय तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तुम सोचते हो कि कल से शुरू करोगे, पर कल एक छलावा है जो कभी आता ही नहीं। और ये दुनिया, ये हमेशा तुम्हें दिखाएगी कि और लोग तुमसे आगे निकल चुके हैं, ताकि तुम खुद को और छोटा महसूस करो और उसी जगह ठहर जाओ। अर्जुन, मैं तुम्हें बताता हूं, जो आज अपने कदम नहीं बढ़ाता, कल वही भीड़ में खो जाता है। आज तुम जो नहीं कर रहे वो कोई और कर रहा है, और कल वही तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तुम्हारी जगह, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा सपना लेकर। इसलिए अगर तुम जीतना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जिंदगी को युद्ध की तरह जीना होगा। सुबह उठना, अपनी रणनीति बनाना और बिना रुके काम करना। तुम्हें यह मानना होगा
कि तुम्हारे सपनों की रक्षा सिर्फ तुम कर सकते हो, कोई और नहीं। और याद रखो, जो तुम टाल रहे हो वही तुम्हारे असफलता की सबसे बड़ी वजह है। कर्मयोग का मतलब है हर दिन बिना थके, बिना रुके, बिना डरे आगे बढ़ना। तुम्हें अपने मन को लोहे जैसा बनाना होगा ताकि लोगों की नकारात्मक बातें तुम्हें तोड़ ना सकें। तुम्हें अपनी सोच को इतना ऊंचा करना होगा कि छोटी छोटी हार तुम्हें रोक ना सके। और अर्जुन, अगर तुम सोचते हो कि यह कठिन है, तो हां, यह कठिन है, पर कठिन ही वो रास्ता है जो महानता तक पहुंचाता है। आसान रास्ता सिर्फ भीड़ को मंजिल तक पहुंचाता है, और भीड़ का अंत हमेशा औसतपन होता है। अब सोचो, तुम्हारा सपना क्या है? क्या वो इतना छोटा है कि डर और आलस के सामने हार मान ले, या वो इतना बड़ा है कि तुम उसके लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो? तुम्हें याद रखना होगा, जो तुम चाहते हो वो तुम्हें खुद चलकर नहीं मिलेगा। तुम्हें उसके पीछे भागना होगा, और तब तक भागना होगा जब तक सांस बाकी है। क्योंकि अगर तुम रुक गए तो दुनिया तुम्हें पीछे धकेल देगी, और तब तुम्हारा नाम बस एक और कहानी बनकर रह जाएगा। वो जो कर सकता था पर उसने कोशिश नहीं की। और अर्जुन, तुम्हें यह समझना होगा, आज जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारी मेहनत का परिणाम है, और जो कल होगा वो आज के कर्म पर निर्भर है। अगर तुम आज हार मान गए तो कल तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा, पर अगर तुम आज लड़ गए तो कल तुम्हारे पास गर्व होगा कि तुमने हार नहीं मानी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम भीड़ में खो जाओगे या भीड़ को पीछे छोड़ दोगे। कृष्ण की ये बातें तुम्हारे सीने में तीर की तरह लगीं। तुम्हारे भीतर एक आग जल उठी और तुमने महसूस किया कि अब रुकना संभव ही नहीं। लेकिन कृष्ण ने अभी तक वो सबसे बड़ा रहस्य नहीं बताया था, वो तरीका जिससे कोई भी अपने डर को खत्म करके तुरंत आगे बढ़ सकता है। कृष्ण मुस्कुराए, जैसे उन्हें पता हो कि अब तुम्हारे भीतर की चिंगारी जल चुकी है। वो बोले, अर्जुन, अब मैं तुम्हें वो रहस्य बताता हूं जो तुम्हें हर युद्ध जीतने की ताकत देगा। लोग असफल क्यों होते हैं? क्योंकि वे जीतने से पहले ही हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक शुरू नहीं करेंगे। लेकिन परफेक्ट दिन कभी नहीं आता। तुम्हें समझना होगा, जीवन तुम्हें संकेत देता है, मौके देता है, लेकिन अगर तुम उन्हें पकड़ते नहीं तो वही मौके किसी और के पास चले जाते हैं, और फिर तुम वही सोचते रह जाते हो, काश मैंने तब कर लिया होता। यही पछतावा इंसान का सबसे बड़ा जहर है। अर्जुन, जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो, क्योंकि जो पल निकल गया वो कभी वापस नहीं आता। तुम्हारे डर, तुम्हारी कमजोरियां और तुम्हारे बहाने, ये सब सिर्फ उतने समय तक जिंदा हैं जितना तुम उन्हें जिंदा रखते हो। अगर आज तुमने एक कदम बढ़ा दिया तो तुम्हारा डर आधा मर जाएगा, और अगर हर दिन एक कदम बढ़ाते रहे तो कुछ ही समय में डर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लोग तुम्हें कहेंगे, अभी वक्त नहीं है, रुक जाओ, सोच लो। लेकिन अर्जुन, याद रखो, जब तक तुम अपनी तलवार नहीं उठाओगे युद्ध तुम्हारे खिलाफ चलता रहेगा, और वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे पास लड़ने का समय ही नहीं बचेगा। तुम्हें अपने सपनों के लिए भूख पैदा करनी होगी, ऐसी भूख कि जब तुम सो तो भी दिमाग में वही हो, जब तुम खाओ तो भी दिमाग में वही हो, जब तुम सांस लो तो हर सांस तुम्हें याद दिलाए कि तुम्हें वहां पहुंचना है। और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो सुन लो, दुनिया तुम्हें भुला देगी, तुम्हारी कहानी वहीं रुक जाएगी, और जो लोग तुम्हें देख रहे हैं उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे अंदर कितना कुछ था। शायद वो लोग जो आज तुम्हें सुन रहे हैं कल किसी और को सुनेंगे, और वो जगह जो तुम्हारी हो सकती थी किसी और के पास चली जाएगी। पर अगर तुम आज उठे, कदम बढ़ाया और पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो न सिर्फ तुम जीतोगे बल्कि तुम्हारी जीत से कोई और भी अपने जीवन की लड़ाई शुरू करेगा। तुम्हारा साहस किसी और का पहला कदम बनेगा। अर्जुन, ये सिर्फ तुम्हारा सवाल नहीं है, ये उन सबका सवाल है जो तुम्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और तुम्हारे कदम से अपनी उम्मीद जोड़ रहे हैं। अगर तुमने आज ये कदम नहीं उठाया तो शायद तुम अकेले नहीं हारोगे, तुम्हारे साथ वो भी हारेंगे जो तुमसे सीख सकते थे। तो सोचो, क्या तुम उन्हें भी पीछे छोड़ दोगे
या उन्हें अपने साथ आगे ले जाओगे? कृष्ण की आवाज धीमी हुई, पर असर इतना गहरा कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारा आगे बढ़ना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए है जो तुम्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और तुम्हारे कदम का इंतजार कर रहे हैं। अब सिर्फ एक ही शब्द तुम्हारे दिमाग में गूंज रहा है, अभी।